हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो देखिए, आज बात करेंगे हम विश्व के महाद्वीपों के बारे में। विश्व में कितने महाद्वीप हैं और कौन से महाद्वीप में क्या चीज़ स्थित है, झील, पर्वत, चोटी, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, विश्व के महाद्वीप, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है एशिया। अपना जो भारत है, अपने रहने वाले हैं भारत के तो रहने वाले हैं हम। तो देखिए, हमारा जो देश है वो एशिया महाद्वीप में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के अंदर मैं बताऊंगा आपके लिए कौन सी झील एवं नदी, पर्वत कौन कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी झील है, बैकाल झील, जो कि मतलब एशिया जो महाद्वीप है उसके अंदर जो देश है साइबेरिया, उसके अंदर है ये बैकाल झील। ये सबसे गहरी झील है, इतनी बड़ी झील है, उनसे सबसे गहरी झील है एवं संसार की समस्त झीलों का 20% मीठा जल। मतलब संसार में इतनी बड़ी झीलें हैं, उन सभी झीलों को मिला करके 20% मीठा जो जल है वो इस बैकाल झील में स्थित है। सभी झीलों का 20% मीठा जल एवं खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जो खारे पानी की सबसे ये झील है खारे पानी की, वो भी आपकी एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसका नाम है कैस्पियन सागर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि कैस्पियन सागर झील मतलब किस महाद्वीप में आती है, तो आपके लिए ये याद करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। नहीं, ये और रह गया, ये बोर्निया द्वीप। बोर्निया द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। मतलब ये तो है महाद्वीप 7 और छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उन द्वीपों में से सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है एवं इस पर मलेशिया एवं इंडोनेशिया का इस द्वीप पर कब्जा है। इन दोनों देशों का बोर्नियो द्वीप पर कब्जा है, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, क्या सबसे सर्वोच्च शिखर है, वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो एवं एटलस डेकेन्सबर्ग पर्वत श्रेणी, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ये पूछ लेते हैं, ये तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि एटलस पर्वत की मतलब चोटी है, वो भारत मतलब वर्ल्ड के कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए आप याद रखना एटलस, ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और अफ्रीका का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो है किलिमंजारो, ठीक है। और उसके बाद जो मालवी झील होती है, मालवी झील आपने पढ़ी होगी, वो मालवी झील एवं मृत सागर, मृत सागर का भी आपने नाम सुना होगा। मालवी झील और मृत सागर जो अफ्रीका महाद्वीप में दोनों ये स्थित हैं, ठीक है। और नाइजीरिया में अफ्रीका देश की मतलब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया नाम का देश है, उसमें कोयला का बहुत ही अधिक उत्पादन होता है। इसीलिए नाइजीरिया, अफ्रीका का जो देश है नाइजीरिया को तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है। किसकी, तेल ताड़ की भूमि कहा जाता है नाइजीरिया के लिए, ठीक है। ये अफ्रीका के अंदर है। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, आपका तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। इसमें क्या है, इसकी प्रमुख झील हैं कौन कौन सी हैं, ग्रेट बियर, ये झील बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी है। ग्रेट बियर एवं ग्रेट लेक्स, ये दोनों झील उत्तरी अमेरिका के अंदर हैं, ग्रेट बियर और ग्रेट लेक्स। एवं विनिपेग ये मतलब झील है, ये भी उत्तरी अमेरिका में है। और सुपीरियर झील, ये झील भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका भी आपने नाम सुना होगा।
सुपीरियर झील कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है। उसके बाद माउंट मैकनेल सर्वोच्च शिखर, माउंट मैकनेले सर्वोच्च शिखर, ये उत्तरी अमेरिका का मतलब विश्व की सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अमेरिका का। माउंट मैकनेले सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अमेरिका का। और देखिए उत्तरी अमेरिका की एक और ख़ास बात क्या है, विश्व की आधी मक्का उत्तरी अमेरिका में उत्पादित होती है। यानी कि मान लिया आपने विश्व में 90% मक्का का उत्पादन होता है, तो केवल आपके उत्तरी अमेरिका में 45% मक्का का उत्पादन होता है। विश्व की जनसंख्या मतलब उसका उत्पादन का आधा केवल उत्तरी अमेरिका में होता है। ठीक है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है उत्तरी अमेरिका में, द्वीप है ना, द्वीप, उसका मैंने बताया था एशिया महाद्वीप का जो द्वीप है बोर्निया द्वीप, ये सबसे बड़ा द्वीप था। लेकिन उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि विश्व के सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है, और ये मतलब उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और इस द्वीप पर डेनमार्क का कब्जा है इस समय। किसका कब्जा है? डेनमार्क का, ग्रीनलैंड पर। ये भी पूछा गया है कि मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर डेनमार्क का कब्जा है। ठीक है। उसके बाद आता था आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में क्या है? दक्षिणी अमेरिका के लिए लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। एवं कैरिबियन सागर एवं एंडीज पर्वत, ये दोनों एंडीज पर्वत और कैरिबियन सागर ये दोनों दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। ठीक है। और इक्वेडोर में स्थित, इक्वेडोर नाम का जो मतलब दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी, क्या कोटोपैक्सी संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्या है? संसार का सबसे बड़ा, पूछ लिया जाता है कि संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपके लिए लिखना होगा कोटोपैक्सी, जो कि किस मतलब महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद आता है यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। इसमें क्या है? यूरोप जो महाद्वीप है इसमें एक स्थान है रुर नाम का जो स्थान है, इसमें कोयला का अधिक उत्पादन होता है। इसमें मतलब उससे भी ज़्यादा उत्पादन होता है इसमें, नाइजीरिया से भी ज़्यादा रुर में। तो ये रुर औद्योगिक मतलब यूरोप का औद्योगिक हृदय कहलाता है। रुर नाम का जो स्थान है वो औद्योगिक हृदय कहलाता है यूरोप का। ठीक। और अगला जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एवं एशिया महाद्वीप का, दोनों के तो आपने नाम सुना होगा, और का सुना होगा नहीं सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसे याद कर लेना। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा बहुत अधिक होती है, एवं ग्रीष्म ऋतु में मौसम शुष्क रहता है। मतलब शीत ऋतु में तो बहुत अधिक बारिश होती है, लेकिन शीत मतलब ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती, मौसम शुष्क रहता है, सुहावना रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप आता है, ये 7वां महाद्वीप। ठीक है। तो इसका क्या है? ये विश्व का सभी महाद्वीपों में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। ठीक है। 5वां बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में क्या है? यह अकेला महाद्वीप ऐसा है जो कि सभी महाद्वीपों में से और कोई सा ऐसा महाद्वीप नहीं है, केवल यही महाद्वीप है जो कि सदा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा के लिए। इसीलिए इस महाद्वीप के लिए दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम है इसका श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और विज्ञान की दृष्टि से, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के लिए
मतलब यह महाद्वीप समर्पित है, मतलब विज्ञान के लिए समर्पित भूमि कहलाती है। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी कि श्वेत महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित भूमि कहलाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके लिए विश्व के सभी महाद्वीपों के बारे में बता दिया है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब कल अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।